वेलकम है गाइस आपका हेल्थ साइंस में, जहां हम मेडिकल साइंस की जटिल बातों को आसान और भरोसेमंद लैंग्वेज में समझाते हैं। क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम आए हैं, या किसी डॉक्टर ने कहा है कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, या आपने डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स के बारे में बहुत सुना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट होगा प्लेटलेट्स क्या होते हैं। सेकंड, इनका शरीर में क्या काम है। थर्ड, प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाते हैं। फोर्थ, प्लेटलेट्स ज्यादा होने का क्या मतलब है। क्या हर कम प्लेटलेट्स वाले मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट और आखिर, प्लेटलेट्स को लेकर सबसे बड़े मिथक कौन कौन से हैं। इस वीडियो के लास्ट तक प्लेटलेट्स से जुड़ा लगभग हर सवाल आपके दिमाग से साफ हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट पॉइंट समझते हैं प्लेटलेट्स क्या होते हैं। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटलेट्स आखिर है क्या। हमारे शरीर में खून यानी ब्लड मुख्य रूप से 4 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी। सेकंड, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी। थर्ड, प्लेटलेट्स। फोर, प्लाज्मा। इनमें प्लेटलेट्स सबसे छोटे ब्लड सेल्स होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक लैंग्वेज में इन्हें सेल फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर पूरा न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स का निर्माण हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में मौजूद मेगाकेरोसाइट्स नामक बड़ी कोशिकाएं टूटकर हजारों प्लेटलेट्स बनाती है। एक प्लेटलेट्स लगभग 7 से 10 दिन तक जीवित रहता है। इसके बाद ये नेचुरल रूप से खत्म हो जाते हैं और बोन मैरो में नए प्लेटलेट्स बना देता है। यानी हमारे शरीर में हर समय प्लेटलेट्स बनते भी रहते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं। प्लेटलेट्स का सबसे मेन काम। अब सबसे जरूरी सवाल, प्लेटलेट्स आखिर करते क्या हैं। मान लीजिए आपके हाथ में हल्की सी चोट लग जाती है, और अगर प्लेटलेट्स ना हो तो खून लगातार बहता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही शरीर में कहीं चोट लगती है, ये आपस में चिपककर एक अस्थायी प्लग बनाते हैं। इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव होते हैं और मजबूत थक्का यानी क्लोट बन जाता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। यही कारण है कि प्लेटलेट्स को शरीर की नेचुरल इमरजेंसी रिपेयर टीम भी कहा जाता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो छोटी सी चोट से भी लंबे समय तक खून बह सकता है। शरीर में प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए। अब सवाल आता है, एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त मानी जाती है। अगर संख्या 1.5 लाख से कम हो जाए तो इसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, और यदि 4.5 लाख से ऊपर चली जाए तो इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। लेकिन ख्याल रखें, सिर्फ संख्या देखकर घबराना सही नहीं है। कई बार प्लेटलेट्स कम होने के बावजूद मरीज बिल्कुल ठीक होता है, और कई बार काउंटिंग सामान्य होने पर भी समस्या हो सकती है। इसलिए रिपोर्ट की व्याख्या हमेशा मरीज के लक्षणों और डॉक्टर की सलाह के साथ करनी जरूरी है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट, प्लेटलेट्स कम होने के कारण। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाते हैं। इनके कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है वायरल इन्फेक्शन, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, कोविड-19 वगैरह। कुछ वायरस बोन मैरो की प्लेटलेट्स बनाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, या प्लेटलेट्स के खत्म होने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। दूसरा कारण, कुछ दवाइयां, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी, ड्रग्स या कुछ अन्य दवाएं। थर्ड रीजन, विटामिन B12 और फोलेट की कमी। इन पोषक तत्वों की कमी बोन मैरो को प्रभावित कर सकती है। चौथा, लीवर डिसीज और स्प्लीन का बढ़ जाना। इन कंडीशन में प्लेटलेट्स शरीर में फंस सकते हैं या ज्यादा मात्रा में नष्ट हो सकते हैं। पांचवा कारण, ऑटोइम्यून डिसीज, जिनमें शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली ही प्लेटलेट्स पर हमला करने लगती है। यानी इस कंडीशन को इम्यूनी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी ITP कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स ज्यादा होने के रीजन क्या हैं। अब तक हमने जाना कि प्लेटलेट्स कम क्यों होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेटलेट्स ज्यादा भी हो सकते हैं। जी हाँ, यदि प्लेटलेट्स की संख्या 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर से अधिक हो जाए तो इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला, रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये सबसे कॉमन प्रकार है। इसमें प्लेटलेट्स किसी बीमारी के कारण अस्थायी रूप से बढ़ जाते हैं, जैसे किसी संक्रमण के बाद, शरीर में सूजन होने पर, आयरन की कमी में, ऑपरेशन के बाद, अधिक रक्तस्राव होने के बाद। ऐसे मामलों में जब मूल बीमारी ठीक हो जाती है तो प्लेटलेट्स की सामान्य हो जाते हैं। दूसरा, प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये बोन मैरो की बीमारी के कारण होता है। इसमें बोन मैरो जरूरत से ज्यादा प्लेटलेट्स बनाने लगता है। ऐसे मरीजों में ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में हेमाटोलॉजिस्ट की सलाह लेना जरूरी है। डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों गिरते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों गिरते हैं। जब डेंगू वायरस शरीर में एंट्री करता है तो ये बोन मैरो को प्रभावित कर सकता है, जिससे नए प्लेटलेट्स कम बनने लगते हैं। साथ ही साथ बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली भी प्लेटलेट्स को तेजी से खत्म कर सकती है। इसी
इसी रीजन से प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। लेकिन यहाँ एक मेन बात समझिए, हर डेंगू मरीज में प्लेटलेट्स गिरना खतरनाक नहीं होता। कई मरीजों के प्लेटलेट्स 50,000 या उससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का रक्तस्राव नहीं होता। जबकि कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स ज्यादा होने के बावजूद कोई गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर केवल प्लेटलेट्स की संख्या नहीं देखते, वे मरीज की पूरी कंडीशन का मूल्यांकन करते हैं। क्या शरीर में खून बह रहा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, हेमाटोक्रिट कितना है, मरीज की हालत सामान्य है या नहीं। यही रीजन है कि डेंगू में केवल प्लेटलेट्स देखकर घबराना सही नहीं है। क्या प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए? सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट्स तुरंत बढ़ा देता है। अब सवाल है, क्या ये सच है? वैज्ञानिक अध्ययनों में कुछ छोटे शोधों में संभावित लाभ का संकेत मिला है, लेकिन अभी तक इतने मजबूत प्रमाण नहीं है कि इसे हर मरीज के लिए मानक उपचार माना जाए। इसलिए डॉक्टर डेंगू या कम प्लेटलेट्स के इलाज में केवल पपीते के पत्तों पर निर्भर रहने की सलाह नहीं देते। इसी तरह गिलोय, एलोवेरा या अन्य घरेलू नुस्खों के बाद भी पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सबसे मेन बात है पर्याप्त पानी पीना, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई लेना, टाइम पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कराना और जरूरत होने पर अस्पताल में इलाज लेना। प्लेटलेट्स कब चढ़ाए जाते हैं? नेक्स्ट पॉइंट। अब सबसे मेन सवाल, क्या प्लेटलेट्स कम होते ही प्लेटलेट्स चढ़ा दिए जाते हैं? नहीं, हर मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर कई बातों को ख्याल में रखते हैं। प्लेटलेट्स कितने हैं, क्या मरीज को खून बह रहा है, क्या कोई बड़ी सर्जरी होने वाली है, मरीज की कुल स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। यदि केवल प्लेटलेट्स कम है लेकिन मरीज बिल्कुल ठीक है तो कई बार प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के प्लेटलेट चढ़वाने की मांग कराना सही नहीं है। तो दोस्तों, आज आपने जाना प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका क्या काम है, प्लेटलेट्स कम और ज्यादा क्यों होते हैं, डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों गिरते हैं, अब प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत होती है और प्लेटलेट से जुड़े कई आम मिथकों की सच्चाई। याद रखें, ब्लड रिपोर्ट केवल एक संख्या नहीं होती। सही निदान हमेशा मरीज की पूरी कंडीशन और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि सही स्वास्थ्य जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही वैज्ञानिक, भरोसेमंद और आसान लैंग्वेज में हेल्थ से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हेल्थ साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया, स्वस्थ रहे और मिलते हैं अगली वीडियो में।